कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेरी है, विल आई वेस्ट 4th ईयर बाई टेकिंग गेट इन 3rd ईयर। कहने का मतलब है अगर मैंने 3rd ईयर में ही गेट क्वालिफाई कर गया, 3rd ईयर में ही गेट दे दिया, क्या मेरा 4th ईयर लॉस हो जाएगा? मतलब ऐसे टाइप का बात भी लोगों का दिमाग में कैसे आता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं सच चाहता हूं जैसे 3rd ईयर में आपने गेट दिया और आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, तो आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, इतना अच्छा फील करते हो कि आपका जो बाकी और एग्जाम है, और भी तो कुछ क्वालिफाई करना है, आईएएस क्वालिफाई करना है, आईआरएमएस क्वालिफाई करना है, आपका सिविल सर्विस का अगर इच्छा होगा वो दे सकता है। मतलब एक लेवल, एक स्टेप लर्निंग का जो है, और सक्सेस का भी स्टेप्स होता है, ऐसे नहीं कि इकट्ठा कुछ सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपने 3rd ईयर में एक स्टेप चढ़ गया तो 4th ईयर में और एक स्टेप आप ऊपर चले जाओगे, तो आपका 2 स्टेप आप हो जाएगा। लेकिन अगर 3rd ईयर में खराब हो गया तो आपके पास और एक चांस मिलेगा उस गलती को सुधारने का। मतलब अच्छा हुआ तब भी फायदा, खराब हुआ तब भी फायदा। ये इससे ज्यादा, इसलिए गेट को 3rd ईयर का स्टूडेंट को अलाउ क्यों किया आईआईटी, कि ये जो चीज है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई था, और सिलेबस भी उतना ही है। 4th ईयर का सिलेबस गेट में है ही नहीं, और है कितना, 1st ईयर का मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, 2nd ईयर 3rd ईयर का टेक्निकल हो उतना ही रहता है। अब क्या होगा कि ये प्रिपरेशन करने से, अगर 3rd ईयर तक अगर प्रिपरेशन कर लिया गेट का, कैंपस प्लेसमेंट होगा, कैंपस इंटरव्यू होगा। अब कैंपस इंटरव्यू में जो जो सवाल पूछता है टेक्निकल वाला, वो आप इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इतना अच्छा तरीके से कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपने उसी टाइम तक बैठे रहे, 3rd ईयर तक बैठे रहे, 4th ईयर में सीखूंगा, लेकिन वो इंटरव्यू का जब प्रेशर आ जाता है ना, तब और कुछ सीख नहीं पाता है बंदा। और अगर आपने 1st ईयर से शुरू किया, 2nd ईयर से शुरू किया, 3rd ईयर से शुरू किया, तो आपका एक टाइम स्पैन मिलता है खुद को इंप्रूव करने का, टेक्निकल जो कैलिबर है, टेक्निकल कैपेबिलिटी उसको इंप्रूव करने का। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं, जब से आप इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करते हो तब से आपको गेट का प्रिपरेशन भी शुरू कर देना है। 1st ईयर में एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, बस 30 मार्क्स आता है गेट में, 30 मार्क्स 1st ईयर से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। अब फायदा दूसरा है, आप मान लो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉलेज का भी पढ़ाई कर रहे हो मैथमेटिक्स, तो कॉलेज में मैथमेटिक्स आज पढ़ाया मैट्रिक्स अलजेब्रा, आप वही मैट्रिक्स अलजेब्रा मेरे से गेट वाला पढ़ लो। अब कॉन्सेप्ट उतना ही है, लेकिन आपका कॉलेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा लेंथी होता है, और गेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आपने अगर कॉलेज में आज पढ़ के आया मैट्रिक्स अलजेब्रा और मेरे से पढ़ लिया अनअकैडमी में मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो फिर दोनों आपको क्या हो गया ना, एक साथ कॉन्सेप्ट भी मिल गया, एंड एक लेंथी क्वेश्चन एंड ट्रिकी क्वेश्चन दोनों कैसे सॉल्व होता है पता चल गया। तो क्या आपसे कोई कॉम्पीट कर पाएगा? और मतलब कॉलेज में जो एग्जाम देने जाओगे तब भी आपको हर ट्रिक पता है, उसके कारण आपका कॉलेज का मार्क्स बढ़ जाएगा, और मार्क्स बढ़ जाएगा तो कैंपस सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। अब देखो, कोई लर्निंग का ज्ञान, इसलिए बोलता था ना, जो ज्ञान है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, नॉलेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कभी कभी लॉस नहीं है। कुछ लोग सोचता है कि गेट का प्रिपरेशन करूंगा मेरा लॉस हो जाएगा। भाई लॉस कहां से हो जाएगा? तुम्हारा गेट में हुआ चाहे गेट में नहीं हुआ, यू आर ऑलवेज विनर। आपका कॉलेज में जो परफॉर्मेंस आएगा वो आपने एक बार करके तो देखो, एक सब्जेक्ट करके देखो, आपको आप उसके बाद मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कॉलेज के साथ मेरा क्लास अगर एक सेमेस्टर में भी कर लिया, एक सब्जेक्ट का भी कर लिया, आप पूरा इंजीनियरिंग मेरे से ही पढ़ते रहोगे उस तरह से। कैसे? कॉलेज में पढ़ा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, चलो कॉलेज वाला जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाया,
सेम टॉपिक मेरे से आप पढ़ना शुरू कर दो खान अकेडमी में, तो फिर क्या होगा ना, दोनों इतना अच्छा से मैनेज हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल नहीं, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ कर रहे हो, आपको तो पढ़ना था ही, वही तो पढ़ना था। सिर्फ आपको क्या किया, ट्रिक पता चल गया, सिर्फ आपको उसका और इजी से इजी वे में कैसे हम समझ सकते हैं वो पता चल गया, आप विजुअलाइज कैसे होता है वो पता चल गया। देखो एक बात तो ध्यान रखें कि मैंने भर भर के एनिमेशन बनाया हूँ कि आपका विजुअल ब्रेन को यूज़ करने के लिए, बट एनिमेशन बनाना बहुत ही कॉस्टली चीज़ है। अब आप चाहते हो कि मेरा कॉलेज में जो टीचर है वो भी एनिमेशन बना दे, भाई उनको जो सैलरी मिलता है उस सैलरी से एक एनिमेशन तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा ना, फिर आपको जो है वहाँ से अगर पढ़ रहे हो तो उसको उन लोगों को करना ही पड़ेगा कि भाई जैसे इमेजिन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज क्या करें भाई, पैसा तो मैटर करता है ना, बहुत चीज़ करना है बट पैसा भी तो मैटर करता है। अब अगर उसी टाइम में मेरे से पढ़ना शुरू किया तो आपको सारे चीज़ विजुअलाइज हो जाएगा, हर चीज़ हमने बना के रखा है विजुअलाइज करने के लिए, हर एनिमेशन बना के रखा है विजुअलाइज करने के लिए। तो क्या आपका चीज़ें बहुत ईजी नहीं हो जा रहा है, ईजी हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ऐसे करने से आपका चांसेस क्या हुआ, गेट अच्छा क्वालिफाई हुआ तब भी आपका फायदा है, गेट अगर अच्छा नहीं भी हुआ तब भी आपका पूरा थ्रू आउट द आपका कोर्स आपको हमेशा एक गाइड मिलता रहता है, थ्रू आउट द कोर्स मिलता रहता है। एंड उसके कारण आप कभी डिमोटिवेट नहीं फील करोगे, कभी लो नहीं फील करोगे, कभी आपका मार्क्स कम नहीं होगा। तो उसके चक्कर में आपका जब मार्क्स ज़्यादा रहता है, CGPA ज़्यादा रहता है, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस में नौकरी मिलने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। आप बोला मेरा कॉलेज में सेमेस्टर में लग गया लैग, ऐसे होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसका भी 1-2 सेमेस्टर में हो ही जाता है, 1-2 सब्जेक्ट में, फिर उसको प्राइवेट कंपनी वाले बोलेगा तुमको बैठने नहीं दूंगा, ठीक है, पूरा 4 से 4 8 सेमेस्टर में एक भी पेपर में आपको मार्क्स का। ऐसा हो सकता है कि आपने उस सब्जेक्ट को ढंग से समझ नहीं पाए थे उस टाइम में, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ लेते, अगर खान अकेडमी से पढ़ लेते तो क्या होता ना, आपको इस देश का जो सबसे टॉप एजुकेटर है उससे पढ़ने को मिल जाता, फिर आपको क्या होता, सर वो लैग तो नहीं लगा, गारंटेड है ठीक है, वो गारंटेड है, मतलब हर तरफ से आपको फायदा ही दिख रहेगा, फायदा ही नजर आएगा। लेकिन उसके लिए चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर लो, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है जो सब्जेक्ट उसको उसी दिन पढ़ लो ना, ऐसे पॉसिबल है। और ऐसे पॉसिबल जब होगा तब जाके आपको पढ़ने का भी दिक्कत नहीं होगा और समझने का दिक्कत नहीं। सर कैसे करें, उसके लिए जैसे बोला कि मुझे करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो ये मेरा लिंक है, स्प्रेडशीट है, आपने खान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो ऐसे आपने खान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये आपका प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स का बन जाओगे। अब हमने क्या किया, जैसे ये थ्योरी ऑफ मशीन मेरा आज से शुरू होगा क्लास, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, और जो भी सब्जेक्ट हो जाता है उसके साइड में मैंने इसका टॉपिक क्या क्या कवर हुआ लिख के रखा हूँ। देखो टॉपिक्स कवर्ड इन दिस लेक्चर मैंने लिख के रखा हूँ, क्यों, पूरा के पूरा अगर ध्यान से देखोगे इसमें टॉपिक कवर्ड क्या क्या है पूरा के पूरा लिख के रखा हूँ, कंप्लीट टॉपिक इसमें लिख के दिया हूँ। और सर इतना टॉपिक क्यों लिख के दिया आपने, क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक जब क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको तो उतना ही पता है, तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे पहुँच जाएगा, जैसे वो टॉपिक सर्च करोगे इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसे Ctrl F करने से होता है फाइंड करके बोला सर मेरा ना आज कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था रैंक, मैट्रिक्स का रैंक, तो आपने सिर्फ उतना भी मैट्रिक्स में लिखना, रैंक लिख दो। जैसे ही रैंक लिखा आपका देखो यहाँ पे पहुंच गया कि ये सारे आपका स्पेशल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स करके यहाँ पे आ जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पता चला सर ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसका लेक्चर इतना है, ये लेक्चर जैसे ही क्लिक करोगे आपने आप खुल जाएगा। इसका मतलब आपको ढूंढने का लोचा तो मैंने खत्म ही कर दिया, ढूंढना ही नहीं है, सर्च कर दो, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो सर्च कर दो। बोला सर तो मैथमेटिक्स का दिखा रहा है, कोई और सब्जेक्ट का ढूंढना हो तो, कोई और सब्जेक्ट का देखना हो तो कोई बात नहीं, आपको क्या देखना है बताओ। सर अगर मुझे देखना हो कि मुझे अभी वाइब्रेशन पढ़ना है, आपको वाइब्रेशन पढ़ना है तो सीधा देखो इसमें 22 रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप सीधा जैसे जाके वाइब्रेशन देखोगे तो आपका कहाँ पे पहुंचा दिया, टॉम वाइब्रेशन क्लास में पहुंचा दिया। अब उसके बाद भी अगर वाइब्रेशन के टॉपिक बता रहोगे कि मुझे क्लास में तो रैलीस मेथड पढ़ा रहा है, तो रैलीस जस्ट रैली सर्च करोगे सीधा वहाँ पे पहुंचा देगा। मतलब आप इस धरती में फर्स्ट ईयर से शुरू करके, आप जो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से शुरू करके आप टू दिस
अप टू थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर ईयर में आप क्या कर सकते हो सर, हर ईयर को मैंने इफेक्टिव बना सकता हूँ, गेट का एंड आपका कॉलेज का। तो मतलब आपको एक मेथड मैंने बता दिया, अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन विन एवरीथिंग। आपको जो जो सक्सेस आप सोच रहे हो सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने लगातार प्रयास करे। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपने लगातार प्रयास करे, ये बात आपको पता है, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होती। अगर आपने कोशिश किया तो वो कभी भी वो लॉस नहीं होता है। आपने पढ़ाई किया वो कभी भी लॉस नहीं होता है, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक बंदा का अभी कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ एक प्राइवेट कंपनी में, मुझे मैसेज भेजा कि सर आपने प्रोडक्शन क्लास में आर्टिफिशियल सन के बारे में बात बताए थे। एक्चुअली उस टाइम में न्यूज़ आ रहा था चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना रहा है, एंड वो मेरा इस प्लेसमेंट में, कैंपस प्लेसमेंट में हमारा क्या था, जीडी का टॉपिक बन गया, और ऐसा हमने अच्छा से बोला, सिलेक्शन हो गया। अब बताओ कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग का क्लास में आर्टिफिशियल सन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, अब उस बात जाके कहां काम आ गया ना, उससे नौकरी मिल गया। अब ये नौकरी मिल गया, उसके लिए इतना कुछ पड़ा था वो काम नहीं आया, उतना छोटा सा एक चीज काम आ गया। इसलिए ये बात ध्यान रखे कि आर्टिफिशियल सन कितना लोग जानता है, एक्चुअल में क्या हो कितना लोग जानता है, ठीक है, कि यार न्यूक्लियर फिशन फ्यूशन वो सब सारे विषय हो, कितना लोगों का नॉलेज है कि क्या है वो चीज। तो मैंने उसका डिस्कस कर दिया, जैसे ही डिस्कस कर दिया वहां पर अच्छा से बोल पाया। अब ये होता है लर्निंग का प्रोसेस, कौन सा नॉलेज कहां काम आ जाएगा, कौन सा नॉलेज आपको कहां जिता देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपको सारे चीज प्रयास करते रहना है, लगातार इंप्रूवमेंट करते जाना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जहां भी आप हो लगातार इंप्रूव करते रहे तो कभी भी लर्निंग ओएस नहीं जाता है, कभी भी ईयर ओएस नहीं जाता है। इसलिए थर्ड ईयर में एक बार गेट देना चाहिए, और जो भी रिजल्ट है उसको यूज करके हमें फोर्थ ईयर में और एक बार देना चाहिए। अच्छा हो तब भी देना है, उसके साथ साथ आपका आईएएस का, आईआरएमएस का और जो डिफिकल्ट एग्जाम है उसके लिए देना जाना है। अगर खराब भी हुआ तो हमें सुधार लेना है। तो ये मेरा सलाह है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचे कि कुछ भी पढ़ाई करने से, लर्निंग से आपका कभी चूना लगेगा। लर्निंग हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सारा जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाता है लर्निंग। इसलिए लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको मेंटेन करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे एंड खुश होके अपना काम करते रहे।